हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि देखो एसएससी जीडी के लिए यार मैं लगातार ताबड़तोड़ तरीके से मैं आप सभी को यार क्लासेज दे रहा हूं। और क्लासेज की मैं अगर बात करूं तो यार मैंने एक और सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है एसएससी जीडी 2024 सुपर 10 क्वेश्चन के नाम से। क्योंकि जो पिछले मैंने एसएससी जीडी की वैकेंसी थी वहां पर मैंने अपनी सुपर 10 की सीरीज चलाई थी और वाकई में जो मैंने करके दिखाया था वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी वो क्लास ली थी और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन वहां पर उनको देखने को मिले थे। तो यहां पर वो सीरीज देखो जो मैं आपकी सुपर 10 की यार चला रहा हूं। तो सुपर 10 की सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और वो सुपर 10 की सीरीज मैं कॉपी और पेन पर चला रहा हूं। और यहां पर जो आपकी क्लासेस चल रही है यार मैंने नंबर सिस्टम से बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखा है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम आगे प्रत्येक दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं। आज नंबर सिस्टम का एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो यहाँ से यार पिछले मैं बता दूं एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में इस क्वेश्चन ने तो अपनी धूम मचा रखी थी, इतना ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, मैं दो पार्ट में इस नंबर सिस्टम के इस पार्ट को क्लियर करूंगा। आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दूंगा और इसके बाद एक दूसरा पार्ट में जब लेकर के आऊंगा तो इन क्वेश्चन का जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का टाइप होता है वो भी मैं आपका क्लियर करा दूंगा। पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, √14 + 2√33 दिया हुआ है। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही छोटे तरीके से, पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको देखो बेसिक तरीका आज नहीं बताऊंगा, जब मैं अपना सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा वहां पर इस क्वेश्चन का बेसिक बता दूंगा। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का बस शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं, कैसे इस क्वेश्चन को बस देखते ही हम सॉल्व कर लेते हैं। और बेसिक बताना मैं बहुत ही उचित इसलिए समझता हूं क्योंकि ये शॉर्ट तरीके आप सीख तो जाते हो, उसके बाद आपकी समझ में आता है ये तरीका कहां से आया, कैसे बना, और 10 से 15 दिन के लिए आपके माइंड में रहा और उसके बाद भूल जाते हो। तो मैं जो यार सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा वहाँ पर इस क्वेश्चन का बेसिक भी बताऊँगा। आज मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताऊँगा कैसे शॉर्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, √14 + 2√33 दिया हुआ है। यहाँ पर मेन मुद्दा इस क्वेश्चन का ये होता है कि जो आपका ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट को हमें हटाना है। स्क्वायर रूट को हमें हटाने के लिए अंदर हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ही हमें ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखो √14 + 2√33 लिखा हुआ है, तो हम 33 को सबसे पहले कवर करेंगे। जैसे हम बचपन में गुणनखंड करते थे, 33 के हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो गुणा करने पर 33 हो जाए और ऐड करने पर 14 हो जाए। तो जरा देखो कौन से, ऐसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं 11 × 3, 11 कितना हो गया, 33 हो गया, और 11 3 कितना हो गया, 14 हो गया कि नहीं हो गया। तो बिल्कुल आसानी के साथ मैंने फैक्टर बना लिए। अब बस अगली ही लाइन में आपका आंसर देखो कैसे, जो हमने फैक्टर बनाए हैं 11 × 3, यहाँ पर बस आपको रूट चिपका देना है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। √11 + √3 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके देखो थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आया ये जादू कैसे हो गया। ये जादू मैं आपको अगले वाले पार्ट में बताऊंगा, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है। और हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर केवल अंदर माइनस लगा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें वही प्रक्रिया करनी है जो आपका 63 देखो लगा हुआ है। 63 यहाँ पर सेकेंड रूट के अंदर एक वैल्यू दी हुई है। इस क्वेश्चन की मैं आपको एक खासियत बता दूं, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट होगा सबसे पहले, उसके बाद एक वैल्यू होगी, फिर माइनस या प्लस का चिन्ह होगा जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा स्क्वायर रूट होगा उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। अगर 2 नहीं है तो हर हालत में हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो 2 है, कोई बात नहीं। जिन क्वेश्चन में अभी आगे जब मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा वहां पर 2 नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन काफी एडवांस टाइप के बनते हैं, बट आपके एग्जाम में बस इसी लेवल का क्वेश्चन आना है जो मैं करा रहा हूं। तो यहाँ पर जो 2 ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पर सेकंड रूट के बाहर 2 नहीं
होगा, तो उन क्वेश्चन को भी देखो हम कैसे करते हैं। इसलिए आज बस बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद अगले पार्ट में मैं सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो सेकेंड रूट के पहले 2 होना अति आवश्यक है, तभी यहाँ पर ये प्रक्रिया आप कर पाओगे। अब 63 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई कराने पर 63 है। तो यहाँ पर देखो मैंने बना लिया 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बन गया आपका। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपके देखो कितने बने, 9 7 16 और मल्टीप्लाई कराने पर 63। तो यहाँ पर देखो अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो माइनस चिन्ह है, इसलिए हमें रूट चिपका देना है। यही जो मैंने फैक्टर बनाए हैं, क्वेश्चन माइनस का, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, माइनस। यहाँ पर क्या आ गया, √7। तो √9 का यहाँ पर क्या हो गया, 3 और माइनस क्या हो गया, √7। यही मेरे दोस्त आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो जैसा कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √12 माइनस √140 दिया हुआ है। अब यहां पर देखो मैंने आपसे कहा जो आपका सेकंड वाला रूट दिया हुआ है माइनस के बाद जो आपका रूट 140 दिया हुआ है, इस रूट के बाहर 2 होना अति आवश्यक है। बट यहां पर 2 नहीं है तो हम 2 बना लेंगे। देखो कैसे, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √12 माइनस √140 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, रूट जो हमारा ये 12 लिखा है माइनस यहाँ पर 140 दिया हुआ है। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 12 और 2 4 5 20, 35 × 4 लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारा 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। 4 का 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35। अब यह क्वेश्चन आपका पहले ही की भांति बन चुका कि नहीं बन चुका। सेकंड रूट के पहले 2 अति आवश्यक है, मैंने बना दिया। यहाँ पर देखो हमें क्या करने हैं, बस यहाँ पर फैक्टर करने हैं। तो 7 और 5, 7 पन्ना 35 होता है, 7 5 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बस हमें रूट चिपका देना है। कैसे, √7 और प्लस रूट, यहाँ पर देखो चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह, बस आपको ये चिन्ह ध्यान देना है। माइनस का 5, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा √7 माइनस √5, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √20 + 2√19 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आज के पार्ट में मैं जो लेकर के आया हूं, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं बिल्कुल बने बनाए क्वेश्चन है। यहाँ पर बस फैक्टर बनाना है, अपना आंसर लिखना है। इसके बाद जो मैं अपना सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा वहां पर क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल के होंगे। बल्कि मैं बार बार कह रहा हूं, इससे टफ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बट अगर पूछा भी जाए तो आपसे बच के ना जाए, अगर आप मुझसे पढ़ के गए हो, किसी भी लेवल का पूछा जाए। तो यहाँ पर देखो √20 + 2√19 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सेकेंड रूट के बाहर 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, 19 के फैक्टर करने हैं। तो 19 × 1 हो गया, 19 एक कम 19 और 19 में एक जोड़ देंगे तो 20। तो बिल्कुल बन गया। अब हमारा बस हमें आंसर लिखना है। बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो इन्हीं फैक्टर में रूट लगा देना है और बीच में प्लस चिन्ह यहाँ पर 1, तो इसको आप लिख सकते हो √19 + 1। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर देखो जैसा कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी देखो हम सफाया करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है √14 + 2√45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 45 के हमें फैक्टर बनाने हैं। तो 45 के फैक्टर हम कौन से बनाएंगे, 9 × 5 बन गए। तो 9 पन्ना कितना हो गया, 45 हो गया। 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पर बस हमें जो फैक्टर बनाए हैं इन्हीं को बस रूट चिपका देना है और अपना आंसर लिख देना है। तो √9 को 3 और प्लस √5 को √5, यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरे आज का यह पार्ट कैसा लगा, आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक अगर चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, इससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।